हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, आज दिन जो रहा वो ऑल्ट कॉइन के नाम रहा, लेकिन बिटकॉइन ने भी दम दिखाना चालू रखा। हाँ, नीचे नहीं गया बिटकॉइन, ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो देखेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन आने वाले टाइम में क्या करेगा। और कहीं ना कहीं इथीरियम भी पंप अप होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इथीरियम के चार्ट पे भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमें ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ डीफाई, एक नए डीफाई टोकन का शॉर्ट में एनालिसिस। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो ज्यादा से ज्यादा लाइक तो जरूर करना, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं शॉर्ट में आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। दोस्तों, अगर मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको सामने से कोई कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको धोखा दे सकता है मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम पे। अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में सेफ रखो, अवेयर रहो और अर्निंग का मजा लो दोस्तों। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और उस पे जितने भी मेरे सोशल प्रोफाइल है, चाहे वो टेलीग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक हो, सारे के लिंक दिए हुए हैं। वहां से जाके आप मेरे ऑफिशियल लिंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम और ट्विटर पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पे सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट लेके आता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एंड उसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन उसी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप जाके वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर दो, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ सेशन जो होगा 1-to-1 जूम मीटिंग पे कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट हटो उसकी तरह देखेंगे दोस्तों। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि अगला दिन जो होगा वो आपको साइडवेज मोमेंटम जरूर दिखाएगा, लेकिन वो 20 ईएमए रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा। और आज वही हुआ, पूरे दिन 20 ईएमए रिजेक्ट होता रहा, और फिलहाल हम 10 ईएमए के भी नीचे हैं दोस्तों। एंड ओवरऑल अगर आरएसआई की बात करें तो पैरेलल जोन बना हुआ है। मैकडी जो है ग्रीन में है, लेकिन व्हाइट कलर में हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है मार्केट, और यही असर होगा। और यही कारण था कि आज जो है बिटकॉइन भले बढ़ रहा हो या सेम लेवल पे बना हो, लेकिन ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से बढ़ा। इसका रीजन यही है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, ये ऑल्ट सीजन है। जब भी ऑल्ट कॉइन को मौका मिलेगा वो बहुत तेजी से, जितनी तेजी से बिटकॉइन आगे बढ़ेगा उससे डबल तेजी की रफ्तार से वो ऑल्ट कॉइन सारे के सारे भागेंगे। अभी भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन नीचे बने होंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वो सारे भी आपको प्रॉफिटेबल दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अगर मैं आपको 4 आवर के कैंडल्स पे ले जाऊं दोस्तों, 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे एक फाइनली अभी ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और मैकडी हमारा रेड है, आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। फिलहाल जो है ऑब्वियसली ये ग्रीन बना हुआ है तो पैरेलल दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, ये कितना भी ग्रीन बन जाए, 10 ईएमए एंड 20 ईएमए इसको रिजेक्ट करेगा एंड नीचे पुश करेगा। कहाँ के लिए? वो नीचे आएगा एंड मैकडी भी हमारा रेड होगा, और जो हमारा ओवरऑल आरएसआई है वो भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। कुछ आवर्स के लिए अगर ये पैरेलली यहाँ पे मोमेंटम लेता भी है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें 20 ईएमए और 10 ईएमए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देगा दोस्तों। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि फिलहाल हम 10 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं, और मैकडी में थोड़ा सा ग्रीन मोमेंटम बना है, आरएसआई नीचे का जोन टेस्ट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम ले रहा है। तो क्या यहाँ पे ये वापस से ग्रीन हो जाएगा? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है, 10 ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाए। ऑल्दो इतना ईजी नहीं है, 10 ईएमए बार बार इसको रेजिस्टेंस देता है, तो बैक टू बैक कई आवर्स हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट करे, पैरेलल मोमेंटम बनाए, एंड कुछ ऐसा ही साइडवेज मोमेंटम लेते हुए 20 ईएमए भी धीरे धीरे रीटेस्ट करे दोस्तों। एंड जब 20 ईएमए रीटेस्ट करेगा, वहां पे डिसाइडिव मोड होगा कि वहां से रिजेक्शन कितना हैवी मिलता है। अगर हैवी मिलता है दोस्तों, तो फर्दर 1 आवर के चार्ट पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखेगा, जैसे पिछले 24 आवर में दिखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमें साइडवेज मोमेंटम दिखेगा। वी कांट एक्सपेक्ट कि अब ये यहाँ से बहुत तेजी से सर्ज हो जाएगा एंड ऊपर का लेवल जाएगा। यस, वी कैन एक्सपेक्ट कि वो वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, 62% के लेवल को। अभी 61.83 है, एंड हमारा 20 ईएमए जो है 62% के आसपास बना हुआ है। तो हो सकता है इस लेवल को, जो ये वाला जोन था, यहाँ पे हम रीटेस्ट करें एंड फिर फॉल बैक हो एंड हम नीचे जाए दोस्तों। और ये जो कंफर्मेशन है वो आपको 4 आवर के चार्ट पे ज्यादा बेटर वे में दिख रहा होगा, क्योंकि मैकडी अभी जस्ट रेड हुआ ही है। ऑफ कोर्स होने को यहाँ से भी ग्रीन हो सकता है, लेकिन जो मार्केट का मोमेंटम है ओवरऑल वो डाउनफॉल का है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस। तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता ही है कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है, इट डजंट मीन कि बिटकॉइन गिर जाता है। आज भी कुछ वैसा ही हुआ, बिटकॉइन गिरता हुआ नजर नहीं आया, कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम लिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट देखो, कहाँ पे ये वीकली चार्ट ऊपर तक चला गया था एंड वापस से नीचे का जोन टेस्ट कर रहा है। तो ये वाला जो मोमेंटम है ना, वो ये जो 0.786 का जो लेवल है, बैक टू बैक तीसरे वीक टेस्ट कर रहा है। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल पे मेरा मानना है इस वीक के एंड होते होते हम रेड कैंडल क्लोज करेंगे, एंड अगर इसके नीचे क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट वीक हमारा और ज्यादा शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होने वाला, बैक टू बैक इसे रीटेस्ट करेगा एंड धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ जाएगा। 3 वीक से टेस्ट कर रहा है ऊपर का लेवल भी और नीचे का भी लेवल, तो कह सकते हैं साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये वीक डिसाइसिव हो सकता है, वीकेंड आते आते ये आपको नीचे जाता हुआ दिखे वीकली चार्ट पे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट की। बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे अगर मैं जाऊं एंड 1 डे का चार्ट देखूं, ऑब्वियसली कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, आज वापस से व्हाइट बनाया, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है ओवरऑल पूरे दिन। लेकिन अगर
लेकिन अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ 20 EMA अभी भी 44,000 पे बना हुआ है, तो कोई पर्टिकुलर आवर ऐसा हो सकता है जब बिटकॉइन नीचे आए तो 44,000 भी रीटेस्ट करते हुए दिखे। और अगर ऑब्वियसली जो मेरा मानना है कि वो 40,000 का लेवल भी आने वाले दिनों में टेस्ट करते हुए दिखेगा हमें। ऑफ कोर्स मैकडी अभी बहुत ही बुलिश जोन में बना हुआ है, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन बुलिश मार्केट में, बुल मार्केट में ये जो जिस लेवल पे है, इट्स नॉट एक्सट्रीम कंडीशन, तो यहाँ पे हो सकता है साइडवेज मोमेंटम लेते हुए डाउनफॉल आए दोस्तों, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे भी है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए जो चार्ट पे हमें चाहिए वो कहीं न कहीं नहीं मिल रहा है। 4 आवर के चार्ट पे भले ही मैकडी हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा हो, लेकिन आरएसआई जो है ओवरऑल अभी भी मेंटेन है ऊपर की तरफ एंड इट सीम्स कि आने वाले कुछ आवर्स में भी आपको पंप देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 20 EMA जो है ऑलमोस्ट 4 आवर के चार्ट पे 50,000 पे आ गया, तो इट्स वेरी टफ टू गो बिलो दिस लाइन शॉर्ट टर्म में, ओके? लेकिन करेक्शन ऑफ कोर्स आएगा एंड वो मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे जो मेरा जो assumption बेस्ड जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था 1 हफ्ते पहले, कहीं न कहीं उसको रीटेस्ट किया एंड बैक टू बैक रीटेस्ट किया और ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे ऊपर गया, 20 EMA के नीचे आया, इस लाइन को, येलो लाइन को रीटेस्ट किया, कंप्लीटली परफेक्टली रीटेस्ट करके बाउंस बैक हो गया एंड अभी आप देखोगे कि हमारा जो मैकडी है, रेड में बना था लेकिन अब व्हाइट होता जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन क्या ये सीधा यहाँ से ग्रीन हो जाएगा? तो मेरा मानना नहीं। हो सकता है कि ये वाला जो मोमेंटम है, कुछ छोटे से स्पाइक भले आ जाए ग्रीन लेवल पे, लेकिन अल्टीमेटली ये नीचे जाता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। और इस बीच में हो सकता है कि नया ऑल टाइम हाई भी बनाए, जैसे कि डेली कुछ ना कुछ नया मोमेंटम ले रहा है मार्केट में, तो हो सकता है कि वो वापस से नया ऑल टाइम हाई बनाए जैसे आज बनाया। लेकिन जो करेक्शन का सिलसिला है वो मिलेगा हमें आने वाले दिनों में देखने को। फिलहाल के लिए बहुत ही बुलिश चार्ट है एंड ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट अनदर लेग अप टुवर्ड्स द 55,000। जी हाँ, अभी भी ये ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली जो आरएसआई है वो यहाँ से नीचे हुआ है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो क्या ये जो 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर ग्रो करता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन कहीं न कहीं ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो अब जो है वो उतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं रहा। तो मैं नीचे का ज़ोन जो है येलो लाइन का वो मैं मेंटेन करूँगा अभी भी, क्योंकि मेरा मानना है कि 40,000 तो हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इस लाइन को आई वुड लाइक टू मूव, बट मैं एक दिन और वेट करना चाहूँगा। लेट्स सी कि कल क्या होता है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ट को कल एडजस्ट करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ओवरऑल जो ऊपर का मोमेंटम है वो अभी भी जारी है। अगर मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊँ, ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश एक एक तरीके से काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन किया हुआ है एंड जिस हिसाब से ये चीज़ें ग्रो कर रहा है दोस्तों, उस हिसाब से अगर मैं नेक टू नेक ट्राई करूँ कनेक्ट करने का, तो ऑलमोस्ट हम इस ज़ोन में कंटीन्यूअसली ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी कैन रीटेस्ट दिस लेवल अप टू वी कैन 50,000 एंड उसके बाद डिसाइसिव होगा कि ये वो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। ऑफ कोर्स उससे पहले 20 EMA का बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 100 EMA जो है अभी भी 50,000 पे है। तो आई थिंक कि वो 100 EMA को आने वाले कुछ आवर्स में आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो बिटकॉइन में क्या हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स, वो मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म में। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे फाइनली आज एक छोटा-सा करेक्शन देखने को मिला एंड इसकी बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट करते हुए दिखे ऊपर की तरफ एंड जो या फिर कुछ दिन पैरेलल मोमेंटम ले एंड ओवरऑल ये यहाँ से रिटर्न हो जाए एंड आज दूसरा दिन है, अभी भी कैंडल क्लोज होने में लगभग 6 घंटे हैं। तो ये मेरा मानना है ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा बीटीसी चार्ट पे इथेरियम के एंड प्रोबेबली टुमारो इट विल रीटेस्ट दिस 20 EMA एंड उसके बाद अगर ये 20 EMA फेल करता है तो वापस से हमें इस ज़ोन में ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो इतना आसान नहीं होगा। वी कैन मे बी टेस्ट फॉर 1 और 2 डेज़ मोर अनलेस अंटिल कुछ मार्केट में एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन हो। वहीं अगर 4 आवर की चार्ट की बात करूँ दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर होगा कि थोड़ा-सा रिवर्सल देखने को हमें मिल रहा है एंड जो हमारा मैकडी है वो भी ग्रीन है, आरएसआई काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है कंपैरेटिवली पिछले दिनों से एंड फाइनली हम 20 EMA के ऊपर आके बैठ गए हैं, मतलब सक्सेसफुली ऊपर गए हैं, फिर उसको रीटेस्ट किया बैक टू बैक एंड उसके बाद अब ऊपर की जर्नी लेना शुरू किया है। तो आई एम जो जो मैंने कल आपको कहा था कि हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स में आपको ये 100 EMA एंड 200 EMA रीटेस्ट करता हुआ दिखे, तो कुछ वैसा मोमेंटम आने वाले 24 आवर्स में हमें 24 आवर में देखने को मिल सकता है। वहीं 1 आवर की चार्ट की बात करूँ दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे ऑफ कोर्स हमारा जो 20 EMA जो है वो 100 EMA के ऊपर जा रहा है एंड 200 EMA अभी भी जो है टॉप पे बना हुआ है। तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स इसको रीटेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए इस लाइन को एंड उसके बाद हो सकता है यहाँ से मोमेंटम ले। मैकडी भले ही ग्रीन से ये रेड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 20 EMA रीटेस्ट करके एक बार रीटेस्ट करेगा ऊपर के लेवल को एंड देन इट विल डिसाइड कि इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने वाले ये जो है ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है एंड आने वाले 2-3 दिन में आपको इथेरियम के चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो कि वन डे के चार्ट पे आज हम यहाँ पे है बने हुए हैं, लेकिन अगर ये एक बार बैक टू बैक 2-3 दिन इसको रीटेस्ट कर लेता है 20 EMA के ऊपर चला जाता है, देन इट विल बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स अपवर्ड मोमेंटम। क्योंकि बिटकॉइन के टर्म में अगर ये बढ़ता है दोस्तों, तो डॉलर के टर्म में तो आपको पता ही है डॉलर के टर्म में आज भी बढ़ रहा है चार्ट। और अगर आप देखोगे कि डेली जो है बैक टू बैक न्यू न्यू फॉर्मेशन कर रहा है एंड पिछले कई दिनों से इस एक जोन में बना हुआ है। ऑफ कोर्स ये व्हाइट वाला था लाइन, मैंने आज ये ब्लू लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ किया, होपफुली ये ज़्यादा क्लियर हो, विजिबल हो
बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसका मैं कलर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू। तो ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है फिलहाल, वो ऑलमोस्ट साल की स्टार्टिंग से बना हुआ है, एंड ये ऑलमोस्ट इस पूरे, अगर आप ध्यान से इस जो नैरो आप ध्यान से जो इस ब्लू लाइन के अंदर का देखोगे, ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूअसली इसके अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा था, एंड इसके बार-बार ऊपर या नीचे वाला लेवल टेस्ट करके अभी ऊपर के लेवल को बैक टू बैक रीटेस्ट किया, एंड फाइनली हम बहुत ही ज्यादा नैरो डाउन हो चुका है। तो इट सीम्स कि आने वाले 2 या 3 दिन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऊपर या नीचे। ऊपर जाने के चांसेस हाई है दोस्तों, एंड नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी लेस है। बट जो भी होगा दोस्तों, अगर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली $2300 का तो टारगेट रीच होगा ही, हो सकता है हमें $25 तक चेज करता हुआ दिखे। अगर नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स वो पहले जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है $1600, उसको रीटेस्ट करेगा, एंड उसके बाद जो है $1455 तक जा सकता है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। 4 आवर के चार्ट की अगर बात करूं दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि कंटिन्यूअसली इसी जोन में बना है, 20 EMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर और नीचे का जो जोन है कंटिन्यूअसली रीटेस्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले 2 या 3 दिन में इस चार्ट से ब्रेकआउट हो जाएगा। 1 आवर के चार्ट की बात करूं अगर, 1 आवर के चार्ट पे 20 EMA बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, एंड यही रीजन है कि हायर हाई बनाते जा रहा है बैक टू बैक दोस्तों। एंड फिलहाल जो है ऊपर का जोन मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जो हमारा जो आरएसआई है वो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं लोअर लो बनाते जा रहा है, लेकिन जो प्राइस मोमेंटम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस जो कि हमें बिटकॉइन के भी ग्राफ पे कुछ दिन पहले दिखा था, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ गया था, और बुल रन में ऐसा होता है। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस जरूर बना रहा है, मैकडी जरूर हमारे नीचे की तरफ है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट अगर मिलता है इससे अच्छा, तो हो सकता है हम आने वाले 1 या 2 दिन में $2000 से ऊपर ट्रेंड कर रहे हो दोस्तों। अगर नीचे जाते हैं, ऑफ कोर्स 20 EMA इज द फर्स्ट सपोर्ट जो कि 1900 पे बना हुआ ऑलमोस्ट, एंड उसके नीचे $1829 के आसपास, एंड देन ब्लू लाइन या फिर कह लो कि 100 EMA हमें सपोर्ट देगा, या कह लो 200 EMA में सपोर्ट देगा, लगभग $1800 के आसपास दोस्तों। तो नजर बना के रखिएगा, अगर इस जोन में एंट्री मिलता है दोस्तों तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर अभी तक एंट्री नहीं लिया, अगर ले चुके हो तो आराम से, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये अभी बुल रन में हम नॉर्मल फेज में बने हुए हैं, एंड इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। जो भी अभी तक प्राइस टारगेट है वो जरूर रीच होगा। जो भी करेक्शन आना था वो बहुत हैवी करेक्शन पिछले 2-3 दिन से आ चुका है। तो मेरा मानना है यहाँ से अब जो है ऑल्ट कॉइन की बारी है, एंड ऑल्ट कॉइन विल ग्रो लाइक एनीथिंग, जैसा आज पूरे दिन हुआ। एंड मैं हर रोज आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे आपको क्लियर करता ही रहता हूँ, आगे भी करता रहूंगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों DeFi प्रोजेक्ट। जी हाँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ बने होंगे तो आप, आज सुबह मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि ये टेलर PRB कॉइन जो है अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है आई वुड से, बट जिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन सप्लाई इसका काफी कम है। ओके, एंड जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आप देखोगे बहुत ही शॉर्ट है। 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, एंड लॉन्चिंग के वक्त जो भी प्राइस था इसका लगभग 1 सेंट के अराउंड में 2019 में रिपोर्ट हुआ था, एंड आज हम $87 का जो ऑल टाइम हाई है वो अगस्त 30 को बना था 2020 में। तो फिलहाल हम ऑल टाइम हाई से नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी और इन टर्म ऑफ बिटकॉइन, तो जरूरी है दोस्तों। तो इसका भी, इस कॉइन का भी अपने आप में पहला बुल रन है। एंड प्रोजेक्ट अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना तो आप जा सकते हो टेलर.io पे, एंड आपको देखने को मिलेगा कि एक डिसेंट्रलाइज ऑरेकल नेटवर्क का फीचर प्रोवाइड करता है। एंड आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पूरे वेबसाइट को डिटेल में पढ़िए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने, अलग अलग जो भी इनके जो इनका तरीका है, कैसे इनका ब्लॉकचेन काम करता है, वो पूरा का पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जाके पढ़ो अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों, एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जरूर तब भी आपको पढ़ना चाहिए, सो दैट आपको ये जरूर रहे कि हाँ, ये फ्यूचर में भी आपको प्रोजेक्ट वाइज अच्छा पिकअप हो सकता है दोस्तों। एंड मेरा मानना है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलहाल की डेट में ऐसा नहीं है कि ये यूनिक कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बट इट्स ऑन DeFi। सो ये जो है थोड़ा सा स्लाइट एज मिला हुआ है। एंड सेकंड थिंग इज, इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने ग्रुप में आप लोगों को कहा था अभी कुछ महीनों के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो प्रॉफिट मेकिंग शॉर्ट टर्म में भी आप बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है ये जिस रेट में अभी है दोस्तों, ये आने वाले 1 या 2 हफ्ते बाद आपको 3 डिजिट में दिखेगा आराम से, स्पेशली दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन एंड दिस काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट है उसका जो ये बुल रन है, एटलीस्ट इस बुल रन में अच्छा जरूर करेगा। तो आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हो, इस कॉइन के साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इसको शॉर्ट टर्म में होल्ड भी कर सकते हो, मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने मैक्स टू मैक्स होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, कोई 5-6 महीने के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जब भी आपको प्रॉफिट दिया और आपको लगे कि हाँ अच्छा खासा दे दिया, तो यू कैन एग्जिट, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा है नो डाउट, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो काफी पुराना है, कह सकते हो DeFi के नाम में, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस सर्ज हो सकता है, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में 1 महीने से लेके 2 महीने तक आप होल्ड कर सकते हो, एंड उस पे जो भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बुकिंग करो और निकलो। होल्ड करने वाला कॉइन ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है।
जाने के लिए मैंने इसका जो लिमिट है वो अनलिमिटेड लिखा था, क्योंकि इसका सप्लाई जो है बहुत ही कम है एंड वी कांट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट प्राइस। हो सकता है जाने को $1000 भी चला जाए, हो सकता है $500 जाए, हो सकता है $200 जाए। लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल गया इस कॉइन से, आप एग्जिट ज़रूर करिएगा दोस्तों। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए इनके वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। एंड ऑफ कोर्स कुछ वीक पहले इससे भी लेस प्राइस में था, लेकिन अभी भी जो जिस लेवल पे ये ग्रोथ दिखा रहा है, वो काफ़ी नीचे बना हुआ है दोस्तों, और अब ब्रेकआउट मुझे चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। बीटीसी टर्म में कहीं न कहीं जो इसमें वॉल्यूम है, वो भी आपको 2021 ऑनवर्ड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहा होगा दोस्तों। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप कंसीडर कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए 2 या 1 या 2 महीने की होल्डिंग के लिए दोस्तों। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट की बात। आज मैं आप लोगों के काफ़ी दिनों बाद कुछ एफएक्यू भी लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे जितने भी मेरे ऑफिशियल लिंक हैं उनको जाके फॉलो कर लेना एंड उस पे सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम एंड ट्विटर मस्ट है मैं कहूँगा। चैट करना चाहते हो तो फेसबुक पे चैट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिस्पॉन्ड यू। मेरा ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी है, तो अगर मैं कोई मेल डालूँगा तो यही मेल आईडी से आपको आएगा मात्र दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरा रिकमेंडेशन दो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाइनेंस एक्सचेंज स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ज़रूर यूज़ करें। अगर इंडियन कंज्यूमर हो तो भी, अगर बाहर के भी हो तो भी, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज है एंड इट्स द वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज जिसका लेस फी है, बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल है एंड इसका खुद का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खुद का अच्छा कॉइन है, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। एंड क्रिप्टो में नंबर 1 स्पॉट ट्रेडिंग बाइनेंस है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक जो दिए हुए हैं उससे रजिस्टर करो या मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ ट्रेडिंग फी पे लाइफ टाइम मिलेगा दोस्तों। और अगर आप इंडियन यूज़र हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा वज़ीरेक्स या बिटगेनर। सबसे ज़्यादा वज़ीरेक्स, क्योंकि बाइनेंस एंड वज़ीरेक्स को आप कनेक्ट करके आपस में फ्री में कुछ कॉइन्स को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे भेज सकते हो विदाउट गिविंग एनी सिंगल चार्ज फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन एक्सचेंज टू अनदर एक्सचेंज। ये सुविधा सिर्फ वज़ीरेक्स एंड बाइनेंस के बीच में है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज करना चाहोगे यूज़, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा 1 इंच। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरा जैसा टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे जाओ और फ्री में अपना अकाउंट बनाओ। फ्यूचर में कभी अपग्रेड करोगे तो फ्री में $30 मिलेंगे दोस्तों। वहीं अगर अभी तक आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया तो जाके मेरा बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है सारे वो देख लो दोस्तों। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए फ्री में आपको मैंने सीट मैनेज करके दिया है, और इस सीट को कैसे यूज़ करना है ये सारा कुछ मैंने वीडियो में बता रखा है। तो जाके आप प्लेलिस्ट में यूट्यूब के बेसिक बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का वीडियो जरूर जाके देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप अपने फंड को सेफ रखना चाहते हो हार्डवेयर वॉलेट में, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा सेफपल। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता है, सबसे नया है, लॉट्स ऑफ फीचर है, बहुत सारे कॉइन्स है, और यही नहीं, बाइनेंस का प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये जो है आने वाले टाइम में बाकी सबको टक्कर देगा अच्छा खासा। फिलहाल इसका पहला जो प्रोडक्ट है उसमें काफी काफी अच्छे फीचर्स हैं एंड विथ वेरी लेस प्राइस, जितने भी यहाँ पे लिस्टेड है। और मेरा रिकमेंडेशन होगा सेफपल यूज कीजिए। बाकी अगर आप सिक्योरिटी वाइज या अगर एक्सपीरियंस वाइज देखो तो लेजर का यूज कर सकते हो या ट्रेजर का, एंड उसके अलावा कोल्ड कार्ड बिटकॉइन का या कोल्ड हार्डवेयर वाले का। सारे जो रेफरल लिंक है अगर इससे यूज करते हो दोस्तों, जो भी वेबसाइट पे डील होगा वो आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप इस लिंक से परचेज करते हो तो ये मुझे आप सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप मुझे TRX पोल्का डॉट इथीरियम या बिटकॉइन में आप जो भी फंड है आप डोनेट कर सकते हो इस एड्रेस पे। एंड अगर आप इंडियन यूजर हो तो आप इस UPI ID पे भी डोनेट कर सकते हो अपना अमाउंट। और लास्टली दोस्तों, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो तो उसका एक तरीका, आप जाओगे होम पेज पे, वहाँ पे लाइव डिस्कशन का जो है ऑप्शन है, उसे फिल करो फॉर्म को। ऑब्वियसली ये चार्जेबल है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपको चार्ज देने होंगे दोस्तों। एंड ये जो चार्जेस हैं दोस्तों, ये आपको मेल पे कंफर्मेशन होने के बाद देना है, उससे पहले आप कोई भी पेमेंट मत कीजिएगा दोस्तों। एंड जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं आपके जो भी रिकमेंडेड टाइम है उस आवर्स में ट्राई करूंगा आपको कॉन्टैक्ट करने की दोस्तों, वो भी मेरे ऑफिशियल मेल आईडी से। अब मैं दोस्तों क्विकली ले लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, यानी कि आज का FAQ। गुलजार जी लिखते हैं, सर जी प्लीज बताइए, टेल अस अबाउट द डोडो कॉइन लिस्टिंग ऑन बाइनेंस, हाउ वी कैन बाय दैट कॉइन। जी हाँ गुलजार जी, मुझे और भी लोग के इसमें आए थे रिक्वेस्ट, एंड इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। देखो यार, जब भी बाइनेंस पे कोई नया कॉइन आता है ना, स्पेशली अगर बाइनेंस के चेन पे ये जो कॉइन है बाइनेंस चेन पे आ रहा है, मतलब कि उनका जो ब्लॉकचेन है उस पे आ रहा है, पहला जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नंबर आपको डिटेल्स जो है वो सारा उनके वेब पेज पे मिल जाएगा। और आप अपना जो ऐप यूज कर रहे हो या वेबसाइट यूज कर रहोगे, उनके फ्रंट पेज पे बैनर बना रहा होगा, आप उसको क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हो उसके सारे कॉइन के बारे में भी और सब कुछ के बारे में। तो फिलहाल के मैं बताना चाहूंगा, डोडो कॉइन का जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बहुत बड़ा है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार ये ओवरनाइट $1 का या $10 का हो जाएगा, ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में नहीं होने वाला। मैंने प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था एंड ऑफ कोर्स इट्स ए नॉर्मल प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है एज पर माय फीडबैक। एंड ट्रेडेबल है ये कॉइन। एंड अभी के लिए आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बाइनेंस पे लॉन्च हो रहा है। इसका एक तरीका है, वहां पे बाइनेंस में अभी अगले 14 डेज के लिए अगर आपके पास BNB टोकन है तो आप उसको स्टैकिंग पे लगा सकते हो एंड आप फ्री में डोडो कॉइन अर्न कर सकते हो। एंड इसकी जो ट्रेडिंग है वो कल की डेट में 10 AM UTC टाइम से स्टार्ट होगा, तो वो जब भी स्टार्ट होगा उस वक्त आप सेल या बाय कर सकते हो। मेरा मानना है, अगर ये आपको कॉइन स्टार्टिंग में 100 सतोशी के नीचे मिले ना,
100 सतोशी के नीचे मिलता है तो आप एंट्री लेना, ठीक है? एंड उसके बाद जितना प्रॉफिट मेकिंग करना हो, प्रॉफिट मेकिंग करके बेच देना, ठीक है? तो मतलब हो सकता है ये 1000 सतोशी भी चला जाए। वी डोंट कमिट यार, क्योंकि वी कांट से राइट, इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये उस लेवल पे सस्टेन करेगा जैसे कि रिफ्ट टोकन के साथ हुआ था। उसका सर्कुलेशन सप्लाई बहुत बड़ा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना है रिफ्ट टोकन तो जरूर $1 जरूर जाएगा। एंड जब वो लॉन्च हुआ था तभी मैंने आपको कहा था कि अगर वो 100 सतोशी या अंडर 50 सतोशी मिलता है कभी फ्यूचर में, तो आप जरूर बाय कर सकते हो। इस टोकन के लिए भी मेरा रिकमेंडेशन होगा, जैसे आपको विद इन द 100 या 50 सतोशी मिलता है, आप लो, ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ और सेल करो। होल्ड कर सकते हो, मर्जी है, क्योंकि ऑल सीजन में आप होल्ड करोगे तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये याद रखना, जब भी कोई बाइनेंस पे लॉन्च होता है कॉइन, तो बहुत ज्यादा पंप होता है। इसीलिए मैंने आपको रेंज बता दी, उस रेंज में मिलता है तुरंत बाय कर लेना, एंड उससे ऊपर जाए सेल भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने ओवरऑल जस्ट क्विकली रिव्यू किया था, मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। फिर भी मैं डिटेल में कभी देखूंगा अगर कुछ अलग लगा उसमें, कुछ नया फीचर, क्योंकि अभी सारी डिटेल्स जो बाइनेंस पे लिस्टेड है बस वहीं पे मेंशन है, उसके अलावा कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एक बार ये पब्लिक डोमेन में ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, फिर अगर मुझे लगेगा कि नहीं, ये जैसे रिफ्ट टोकन के बारे में बोलता हूँ कि आप होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट फॉर ऑल सीजन, तो वैसे इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं। बाकी ये ट्रेडेबल है, ठीक है। अशोक जी का आया था कमेंट कि मिश्रा जी फंड एग्जॉस्ट हो गया है, अब बोलिए तो स्टीम, एक्सएलएम, आईओटीएक्स को सेल कर दूं और बाय करें क्या, दूसरे कॉइन जो भी मैंने सजेस्ट किए थे। तो यार देखो अशोक जी, ऐसा नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, यू डोंट नीड टू बाय अनदर कॉइन। मैं बार बार कहता हूँ कि यार आपके पोर्टफोलियो में बीइंग ए फ्रेशर ना, ज्यादा कॉइन में डील मत करो। ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो ज्यादा से ज्यादा आई वुड रिकमेंड 15 से 20, ठीक है, वर्स्ट केस में 30, इससे ज्यादा कॉइन कभी भी मत डील करो, ठीक है। छोटा पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली आप 10 से 15 में बन जाता सारा कुछ फिगर, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो पेशेंस होता है ना वो हिलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब आईओटीएक्स बढ़ रहा था ना, तो जो लोग जब 90% पंप हो गया था तब भी घुसने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो अब वापस से रिट्रेस हो गया। तो अब काफी दिन हो गया, कितने दिन हो गए, एक हफ्ता, ठीक है। क्रिप्टो में 1 वीक इज टू लॉन्ग, राइट? लोगों को इम्पेशेंस होने लगता है। तो स्टीम हो, एक्सएलएम हो, या फिर कोई भी कॉइन हो, आयोटा हो या फिर आईओटीएक्स हो या फिर रिपल हो या फिर एडा हो, कार्डानो हो, कोई भी कॉइन हो, ऑल सीजन है, उसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीआरएक्स हो, इनफैक्ट टीआरएक्स का नाम लेना भूल गया, लोगों के कमेंट आएंगे टीआरएक्स क्यों नहीं लिया, एक्सवीजी का नाम क्यों नहीं लिया। तो इनका जो फंडामेंटल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। बाइनेंस कॉइन देखा आपने, राइट? वो बढ़ा तो नीचे घटा नहीं, राइट? पोल्का डॉट आपने देखा, बढ़ा $6 से $10, तो फिर वापस $6 पे नहीं गया। $10 से $20 हुआ तो वापस $12 या $10 नहीं गया। कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। एंड क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, आप होल्ड करो यार। जिस दिन आपको सेल करना हो ना, प्रॉफिट में अच्छा खासा लगे कि हाँ, जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, अगर उतना प्रॉफिट बन रहा है तो डोंट, मतलब आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं। आपको लगता है कि हाँ, मैंने जितना एक्सपेक्टेशन रखा था उससे ज्यादा मिल गया, देन सेल इट, इट्स अप टू यू। बट यार क्योंकि दूसरा नहीं बढ़ रहा है, मतलब जिसमें आप बैठे हो जिस नाव में, वो नाव धीरे चल रहा है और दूसरा नाव बहुत तेजी से आगे दाएं बाएं से बढ़ रहा है, तो इट डजंट मीन कि यू हैव टू जंप टू अनदर नाव, क्योंकि ऑल सीजन है, सारे नाव को टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है। तो वो चाहे रेलगाड़ी समझ लो, कार का एग्जांपल ले लो, या कुछ भी लो, ठीक है। ट्रैफिक में ना लोग ना बहुत शॉर्टकट लेते हैं, जो ज्यादा शॉर्टकट लेते हैं ना कई बार बुरी तरीके से फंसते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यार अभी ऑल सीजन हो, और बीइंग ए न्यू पर्सन, आई डोंट रिकमेंड यू टू जंप फ्रॉम वन कॉइन टू अनदर कॉइन अनलेस यू हैव स्ट्रॉन्ग, मतलब इन्फॉर्मेशन हो कुछ, या फिर आपको ये, मतलब आपने जो मतलब उसके बारे में पढ़ा है वो आपको काफी ज्यादा फैसिनेट कर रहा है, देन यू कैन डू दैट। बिकॉज मैं भी जो आप लोगों को सजेशन करता हूँ वो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ कैलिबर है, ठीक है। एंड अगर आप नए हो तो आई डोंट रिकमेंड, एटलीस्ट मार्केट को पूरा मोमेंटम देखो, पूरे 4 साल का साइकिल समझो। अभी तो कुछ महीने हुए हैं, है ना, क्रिप्टो में। तो इस पूरे साइकिल को समझो, कैसे काम करता है मार्केट, तो आगे भी रहेगा, 4 साल बाद भी रहेगा, राइट? एक बार समझ लोगे ना तो फिर ये भी समझ जाओगे किस कॉइन को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन हुआ है होल्ड करो, ठीक है। अगर मेरे कहने पे लिया ना तो मैं कह रहा हूँ होल्ड करो, वेरी पोटेंशियल कॉइन, ओके। एंड जब ये बढ़ेंगे ना तो बाकी के लोग, आप तो खुश हो रहे होंगे, आप नहीं बोलोगे कि आज मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया, लेकिन बाकी के लोग उसमें जंप करेंगे। आप नाव छोड़ के दूसरे नाव में सवार होना चाहते हो, वैसे ही होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है। और बीइंग ए न्यू पर्सन, मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि आपको गाइड करूँ कि यार ठीक है, 4 पैसे कम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। बाकी आपको लगता है इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल, क्योंकि मैं तो आपके जैसा एक पर्सन हूँ ना। तो बाकी मेरा रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन था सीजन जी का, कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म, बेसिकली एवरीडे या फिर लॉन्ग टर्म। तो इनका आंसर वैसे तो ग्रुप में लोगों ने दे दिया था इनको, बट यार सीजन जी, मेरा ना इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन होगा कि आपको फॉरेक्स में या फिर शेयर मार्केट में खुद से ट्रेडिंग करने का, ऐसा नहीं है कि ब्रोकर के थ्रू करवा रहे हो एंड यू से कि हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसा नहीं। खुद से ट्रेडिंग करने का कितना एक्सपीरियंस, अगर नहीं है, आई वुड से जस्ट वेट एंड वॉच, पूरा बुल साइकिल देखो, ठीक है। एंड जो मतलब फिलहाल के सेफ साइड में अर्निंग वाइज अगर देखना है तो लॉन्ग टर्म में खेलो, मिड टर्म में खेलो, ओके।
अगर आपने फॉरेक्स में ट्रेडिंग खुद से किया हुआ है, खुद से प्रॉफिट कमाया हुआ है, या फिर शेयर मार्केट में खुद से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो फिर आपको घबराने की बात ही नहीं है। और आप अगर नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो, जो कि मुझे लग रहा है, आप जाके मेरा बेसिक ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल का वीडियो है ना, वो पूरा जाके देखो। उसमें पूरा डिटेल में समझा रखा है कि अगर मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में अगर आप पोर्टफोलियो डिवाइड करते हो एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग भी करते हो, तो ट्रेडिंग में कितना भी लॉस हो जाए, आप ओवरऑल मार्केट से एग्जिट करोगे प्रॉफिट में। अगर नहीं देखा, जाके वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। उस वीडियो को मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए, जो मेरा तरीका है मार्केट को देखने का, वो मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ। तो होपफुली यार आज का जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, और अच्छा लगा है ना वीडियो तो लाइक तो बनता है बॉस। एंड इसके अलावा क्या करना होता है, शेयर कर दो, ताकि सिर्फ आपके पास ही नहीं ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, बाकी दुनिया तक भी पहुंचनी चाहिए, स्पेशली उन तक जो कि इस मार्केट में बिल्कुल नए हैं और उनको गाइडेंस की जरूरत है। राइट? आपको लगता है कि मैं कहीं न कहीं आपको हेल्प कर रहा हूँ, तो ज़रूर किसी और को भी हेल्प कर दो यार आप। कुछ नहीं करना, आपको बस शेयर बटन करना है एंड लाइक करना है। एंड कोई क्वेरी हो यार कमेंट डाल दो। एंड टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हो, ट्विटर नहीं जॉइन करे हो, तो जाके जॉइन कर लो यार। वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है। एंड मैं टेलीग्राम में आप लोगों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहता हूँ एंड टाइम टू टाइम आप लोगों से पोल भी लेते रहता हूँ, राइट? तो कम्युनिटी में अगर इंटरैक्टिव बनना है तो यार टेलीग्राम आप जॉइन करो, ट्विटर जॉइन करो, ठीक है? तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।